हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम प्रकृति के बारे में कुछ बात करते हैं, क्योंकि ये दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सब अपने अपने काम में ही मस्त रहते हैं, कभी प्रकृति के बारे में कुछ नहीं सोचते। इसीलिए हमारा प्रकृति हमसे नाराज़ होकर हमारे साथ बहुत बैड बिहेव करता है, करना ही पड़ता है। अगर कोई ह्यूमन बीइंग्स भी हो, उसके साथ कुछ अच्छा ना हो रहा हो तो वो दूसरों के साथ कैसे कुछ अच्छा सोच पाएगा या कर पाएगा। ऐसे ही हमारा नेचर भी है, जो आजकल हमसे बहुत ज़्यादा रूठा हुआ है। कोरोना महामारी प्रकृति ने फैला दिया, या इसे ह्यूमन ने फैलाया, या प्रकृति का दंड समझो, या ह्यूमन की करनियों का फल समझो। और इसी तरह देखते हैं अरब सागर में ताउते यानी छिपकली नाम का तूफ़ान आ रहा है, जो बहुत सारी तबाही मचा रहा है। आए दिन कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं भी कुछ और एक और तरह का भी महामारी आ चुका है, जिसे ब्लैक फंगल डिजीज़ बोलते हैं। ये भी महामारी का कई राज्यों में रूप ले चुका है। तो इस तरह से ये महामारियाँ क्यों बढ़ती जा रही, क्यों बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं इतना क्यों बढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में कभी आम आदमी नहीं सोचती। हमेशा हो जाने पर सरकार को दोष देती है, सिस्टम को दोष देती है। आम जनता इसको क्यों नहीं सोचती। हमें भी, आपको भी, सबको सोचना चाहिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा। तो जैसा कि अगर देखते हैं कि कोई आदमी या कोई फैक्टर हमसे जो है प्रभावित है, तभी तो उत्पाद मचा रहा है। जैसे हमारा पड़ोसी अगर हमसे परेशान होता है तो उत्पाद मचाता है, उसी तरह ये प्रकृति भी है। तो प्रकृति को संतुष्ट करने के लिए, प्रकृति को सेटिस्फाई करने के लिए हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आप लोग घर में सोचिए, इस पे विचार कीजिए, लोगों से डिस्कशन कीजिए कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। और जहाँ तक एक नॉर्मल डायरेक्शन होता है, निर्देश होता है, वो यही होता है कि प्रकृति से प्रेम करो, पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ों को कम से कम काटो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, सफाई रखो, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, पशुओं को सुरक्षित रखो ताकि ऑक्सीजन और हर एक चीज़ का बैलेंस बना रहे, कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहे। तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को जब तक पब्लिक नहीं ध्यान देगी, तब तक सरकार या सिस्टम इसको कब तक संभालते रहेंगे। आप ही सोचिए, अगर घर में 5-6 मेंबर्स हों, उसमें एक मुखिया हो, लेकिन मुखिया को छोड़कर बाकी 5-6 मेंबर्स जो होते हैं वो एकदम अगर लापरवाह हो जाएं, तो वो मुखिया कब तक संभालता रहेगा। आप ही सोचिए, जो उसमें का हेड होता है, फैमिली का हेड, अगर वो देखता रहेगा कि यार ये सब के सब लापरवाह हैं, तो वो भी संभालने से इनकार करेगा। वो कब तक संभालेगा। वो भी परेशान हो जाएगा, सोचेगा इन लोगों को तो कुछ ना कुछ यार चलता ही रहता है। तो शायद इसीलिए सिस्टम भी और सरकार भी तंग आ चुकी हैं लोगों की एक्टिविटी को देखते हुए, क्योंकि लोग सुधरना चाहते ही नहीं। लोग ना बच्चे पैदा करने में सुधर रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की सोच ही नहीं रहे हैं, ना पोल्यूशन को कंट्रोल करने की सोच रहे हैं। भाई, पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूशन होती है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा। जैसे आप नॉर्मल वे में अगर सोचिए कि एक कमरे में अगर 2 लोग रह रहे हैं तब ज़्यादा वो साफ़ सुथरा रहेगा, या उसमें 4 लोग 6 लोग रहने लगे तब ज़्यादा साफ़ सुथरा रहेगा। सिर्फ इसी बात से आप समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन का पोल्यूशन से क्या जो है कनेक्शन है। इसलिए फ्रेंड्स, पहले तो पॉपुलेशन पे ध्यान देना चाहिए लोगों को, दूसरा नंबर पे पोल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए कि हमें कम से कम पोल्यूशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को जो है लगाएं। प्लांट, पेड़ पौधे लगाने से वो पोल्यूशन एयर को प्यूरीफाई करता है, और एयर को जब प्यूरीफाई करेगा
तब हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, यानी पोल्यूशन कम होगा। टाइम पे वर्षा होगी, टाइम पे जो है गर्मी ठंडी हर मौसम हर तरह के होंगे, तो कभी भी डिजास्टर नहीं आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हमेशा बैलेंस बना रहेगा इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में हमेशा बैलेंस बना रहेगा, जिसके कारण जो है हम लोग हमेशा खुश रहेंगे। प्रकृति को परेशान ना किया जाए, इसीलिए मैंने आज वीडियो बनाया। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाया जाए कि देखो हमारा प्रकृति हमसे रूठा हुआ है, इसको प्लीज़ सब लोग मिलकर मनाइए, इसके लिए कुछ कीजिए। जैसे आप घर मुखिया को मनाने के लिए अपने घर के कुछ करते हो, वैसे ही प्रकृति को मनाने के लिए हम सब अगर नहीं करेंगे तो वो कैसे खुश होगा। तो आज इंटरनेशनल डे ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज है। वर्ल्ड में जितने भी विलुप्तता की कगार में पहुँचे एनिमल हैं, उनको बचाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और कल बायोडाइवर्सिटी है। तो इस तरह से कोई ना कोई डे हर दिन आता रहता है लोगों को जागरूक करने के लिए। लेकिन लोग जागरूक होते हैं, लेकिन कुछ पल के लिए होते हैं, और जैसे ही वो डे जाता है भूल जाते हैं कि ये डे का क्या मतलब है क्या नहीं। जीवन में उसे उतारने से पहले ही उसको भूल जाते हैं। जीवन में उसे उतारना चाहिए। लोगों के अंदर जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक सिस्टम और सरकार को बदलना बहुत मुश्किल काम है। सो गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये एक छोटी सी मुहिम है लोगों में अवेयरनेस फैलाने की। सो स्टूडेंट, I hope you share this video. I hope you share this video to all your friends. Okay, thank you.